जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 17 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे इसकी अनऑफिशियल आंसर की आपको बताएंगे। जितने क्वेश्चन आपके सही हैं 150 में से, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए विस्तार से इसका विश्लेषण करते हैं पूरे के पूरे पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोषा मुक्ति प्रभावित करने सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी सूद की पेशकश कर रहा है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको, इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साक्षरता, अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ व नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। नंबर 5, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अंत्यक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं आपको, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो इसका सही जवाब है स्टेशन हाउस अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ, बच्चा, बादल किससे संबंधित है? बादल से होगी बारिश, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करता है आपको, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, 2.3, 15.9, 79.6, 423 और 2574। और अगला इसके में जो बताना है कि जो श्रृंखला को पूरा करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18067। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कूट में संडे को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, UWZRYW। क्वेश्चन नंबर 14, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से विषम बताना है।
तो इसका आंसर है 15वें का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, दुख। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इस प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः सातवें और नौवें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब जो है, आंसर जो है इसका 2 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसके बारे में आयोग निर्धारित करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घड़ी की सुई घूम चुकी होती है, तो कितने डिग्री पर घूम चुकी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भांजा। 19 सवाल है, इसमें कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 हल करना है। 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 40 इजिकल टू, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24। क्वेश्चन नंबर 21, ये आकृति दी गई है, आरेख दिया गया है, इसमें बताना है कि संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें। क्वेश्चन नंबर 22 घनाभ का सवाल है ये, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है 8। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है, इसमें एक मेजरमेंट शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से बताना है कि मेजरमेंट में से ढूंढ के इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एश्योर। क्वेश्चन नंबर 24, एक पंक्ति में मिहित बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो बता रखा है, कोड अंक 5 से शुरू होता है, दूसरा कोड 987 पर समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 584 987। क्वेश्चन नंबर 26 के कथन है, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा कथन है, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अब करते हैं 27वां सवाल आ गया है, जो आकृति दी गई है एक्स में, इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो इसका सही जवाब है 27वें का ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोती। क्वेश्चन नंबर 30, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 32, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 59 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 13 सरलीकरण का सवाल है, 108 भाग 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 सही 1/4, तो इसका सही जवाब है 33वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वेट ए मिनट, मैं चेकआउट करके बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 सही 1/20। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? नंबर 1 थकान, नंबर 2 रात, नंबर 3 दिन, नंबर 4 नींद और नंबर 5 काम। तो सबसे पहले दिन होगा, दिन में आदमी काम करेगा तो फिर थकान होगी,
थकान होगी, थकान होने के बाद रात होगी, और रात होगी तो नींद आएगी। तो 3 5 1 2 4 इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 5 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ये बना है 7 रंगों से। 36वें का आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के निकट तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39वां सवाल है, प्रयाग प्रशिष्टि की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विटीकल्चर। 41वां सवाल है, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की कहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 43, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कहा जाता था कुलह? ऑप्शन नंबर सी भारत में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। क्वेश्चन नंबर 47, कुमार संभव निम्नलिखित में से किसकी साहित्यिक कृति है? इसका सही जवाब है 47 का ऑप्शन नंबर सी महाकवि कालिदास। क्वेश्चन नंबर 48, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा। 49, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है 50वें का शहरीकरण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है कालीन बुनाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अशोक। क्वेश्चन नंबर 53, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बलिया में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 15, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगवान कृष्ण। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हुरका बोल। 58 सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 59, UPSSF का पूरा नाम बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 60, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? 60वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 61, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है 61वें का ऑप्शन नंबर है नोटबंदी। 62वां है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित
भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धरती होल्डिंग्स, यानी कि 62 हो गया। 63, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, फिशिंग। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ ही एक ही दर पर वस्तु और सेवाओं दोनों पर एक ही व्यापक उगाही और वसूली है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कांडला बंदरगाह, दीनदयाल, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आनंद। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इटली। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नव्य स्वर्णकार। क्वेश्चन नंबर 14, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमल। 75वां है, पूर्व उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शशधर शशिधर। तो इसका सही जवाब है शशधर शशिधर चांद शिव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीन दुबलों को प्यार करना मानवता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विहार। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोना। क्वेश्चन नंबर 80, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काज। 82, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभी। 83, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 84, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 85, मदिरालय का संधि विच्छेद बताइए। मदिरालय का संधि विच्छेद जो है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मदिरा प्लस अल्य। 86 सवाल है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 87, सस्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 88, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका सही जवाब है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। 89 का चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आहट। क्वेश्चन नंबर 90, राम अभी सोएगा। इनमें इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृतवाच्य। 91 का तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। 92 सवाल है, परोक्ष का विलोम शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 93, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 94, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही जवाब है रोध रस। 95, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? इसका सही जवाब है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्याज। 98, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसका सही जवाब है आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। चलिए 99 सवाल है, निबंध गद्यांश में से दिया गया है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। और क्वेश्चन नंबर 16, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सोवे का सही जवाब है नंबर 1, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 101, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। 102 सवाल नंबर, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुशिक्षित। ऑप्शन नंबर बी, सुशिक्षित। और क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि? क्वेश्चन इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 104, मीराबाई किसकी शिष्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संत रैदास। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांगरू। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक विशेषण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर। 108, मेघ, मेद, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का सही, इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, मेघ माने बादल और मेद माने यज्ञ। 109, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। 111वां सवाल है सरल मैथ का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12। 112वें का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3578.116। क्वेश्चन नंबर 113, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 169। क्वेश्चन नंबर 114, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? तो सोहम का वर्तमान वेतन होगा ऑप्शन नंबर डी, 17,000। क्वेश्चन नंबर 115, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100। क्वेश्चन नंबर 16, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, तो यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 117, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है 2973.33 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 118, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा है। तो इसका सही जवाब है 2500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, 2500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 119, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
4.5। क्वेश्चन नंबर 120, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 35। 121, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी -94। 122वें का, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, ₹3.2 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4224। 123, एक लड़का 9 किलोमीटर घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले व एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? ऑप्शन नंबर बी 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 124, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका सही जवाब है 124 का 25/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 125वां सवाल, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन इनमें से किस वर्ष के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2002 और 2007। क्वेश्चन नंबर 126, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 183.33। क्वेश्चन नंबर 127, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। 129वां, 2003 से 2004 तक के मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? इसका सही जवाब है, वेट ए मिनट, चेक कर लेता हूँ एक बार मैं सवाल को। इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 128वां, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2002। 129वां, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 127 जो था, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसका जवाब जो था, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। और क्वेश्चन नंबर 130, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3। 131वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 60। 132वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। और वह 133वां सवाल है, पति परिवार और पत्नी के संबंध को कौन अच्छे से दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है 133वें का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी NMADNNA। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 में श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला को पूरी करना है, तो ये श्रृंखला देखना, इसमें 15 का अंतर है, तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 83। 136वें का, शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश रहता है बिल में। क्वेश्चन नंबर 137, BPMN CQNO GTPL इसका संबंध बताना है, तो BPMN का संबंध B से एक आगे बढ़ रहा है, CP से, तो इसका सही जवाब है HUQM ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 139, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 140,
ये बताइए एडमिनिस्ट्रेशन से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्टर। 141वां कथन निष्कर्ष का सवाल है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकृत करना चाहिए। तर्क 1 है हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। गलत। नहीं, कंप्यूटर के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी गलत। हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 142 कथन वाला है, कथन कहिए। इसका सही जवाब है ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में है, मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात में 55% और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुआ और दिसंबर 2000 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुआ। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर डी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। इससे अगला 144वां है, संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 145, विजय कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48 अंक प्राप्त किए। और क्वेश्चन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 146, अंकित ने BSc में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उसके अंक क्रम से 55 और 60% है। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। क्वेश्चन नंबर 147, दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% अंक से अधिक प्राप्त किए हैं। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डाटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 148, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ पर एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मोबाइल लीचिंग का प्रयास करती है। यदि आपको, इसका सही जवाब है 148 का ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवाद के माध्यमों से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आपके प्रथम पाली के 150 सवालों के आंसर। तो सभी बच्चे अपने अपने नंबर मिला लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताइए किसके कितने नंबर बने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।